विधान परिषद के चुनाव जो लड़ रहे हैं, हमारे बीच जो प्रत्याशी आए हुए हैं, और प्रत्याशी के बारे में मैं यही कहूंगा कि एक सुयोग्य, कर्मठ और पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। और पढ़े लिखे अगर उम्मीदवार को आप लोग चयन करते हैं, खासकर युवा लोग, तो वो आपकी मांग क्या आपकी मांग है? आपकी मांग है रोजगार, जिसके लिए ये आवाज उठाएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। तो पढ़े लिखे प्रत्याशी को वोट दें, ना कि धन बल और ताकत वाले जो लोग हैं उनके पीछे आप लोग दीवाना हो। तो मैं चाहूंगा कि ऋतुराज जी जो हम लोग के भावी प्रत्याशी हैं, और मैं कहूंगा कि वो यहाँ से सदस्य बनेंगे विधान परिषद के पटना स्नातक से, उनसे मैं कहूंगा कि दो शब्द बोलकर आप लोगों को अनुग्रहित करें। ऋतुराज। यहाँ मौजूद सभी युवा साथियों और अभिभावकों को मेरा प्रणाम। आज आपके बीच में मैं स्नातक चुनाव के कारण आपके बीच में आपके पास आपके समर्थन और आशीर्वाद के लिए आया हूँ। ये एक पढ़े लिखे वर्ग का चुनाव है, प्रबुद्ध लोगों का चुनाव है। इसमें मुद्दे क्या होने चाहिए? मेरा सवाल ये है, अभी जो कई सालों से इसमें विधान पार्षद हैं, मंत्री हैं, उनसे भी मेरा ये सवाल है, या और भी जो उम्मीदवार हैं उनसे मेरा ये सवाल है, इसमें मुद्दे हमारे क्या होने चाहिए? स्नातकों का क्या मुद्दा है? दो ही बुनियादी समस्या है स्नातकों के लिए, शिक्षा और बेरोजगारी। आज आप इस प्रदेश में कहीं भी उठा के देख लीजिए शिक्षा का क्या स्तर है। आज शिक्षकों को कई दिनों से लगातार हमें लगता है 10वां दिन आज शिक्षक आज भी हड़ताल पे हैं और अनिश्चित काल तक ये हड़ताल चलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? सरकार की किस नीति की वजह से शिक्षकों को सड़क पे आना पड़ा? जब शिक्षक ही सड़क पे आ जाएंगे तो इस प्रदेश में शिक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? और जब शिक्षा की व्यवस्था नहीं रहेगी तो ये स्नातक वोटरों का चुनाव है, स्नातक की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, स्नातकोत्तर की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, आपका बेस नहीं, जो बेस में आपके जो शिक्षक हैं आपके पीछे शिक्षक ही कुंठित हो जाएंगे तो आपको कैसी शिक्षा मिलेगी? शिक्षक एक समाज का निर्माण करता है, सृजन करता है, कई पीढ़ियां शिक्षक के कारण ही निर्मित होती है। आज भले मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, आज भी उस पद पे है, उस काबिल है, अगर बोल रहे हैं तो उसके पीछे भी, उनके निर्माण के पीछे भी किसी शिक्षक का ही हाथ है। शिक्षक नहीं, मुझे भी किसी शिक्षक ने इतना योग्य बनाया कि मैं आपके बीच में आकर अपनी बातें रख रहा हूं, तो मेरे पीछे भी एक शिक्षक का ही हाथ है। मगर शिक्षक ही जब कुंठित हो जाएगा इस प्रदेश में तो किस प्रकार का युवा निकलेगा? इस प्रदेश को किस प्रकार के लोग फिर संचालित करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात शिक्षा से जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर भी सरकार और जो अभी भी विधान पार्षद है उनका ध्यान नहीं जाता है, वो बेरोजगारी। 1970 तक बिहार में जो स्नातक बेरोजगार होते थे उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता, मगर उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। आज भी मगर ऐसा नहीं है कि कहीं ये भत्ता मिलता नहीं है। आज भी पूरे देश में 3 राज्य ऐसे हैं जहां बेरोजगार स्नातकों को भत्ता मिलता है। पंजाब है, हरियाणा है, अभी हाल में मध्य प्रदेश में भी आपको 5,000 रुपए सरकार ने युवा सम्मान योजना करके सरकार ने वहां पे शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम में आ नहीं सकता है, सरकार इसको कर नहीं सकती है। सरकार मान लीजिए अगर आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकती है तो जिस तरह से सरकार ने अभी लोन की सुविधा प्रोवाइड की थी SC/ST को, उसमें उनको कुछ कंसेशन मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो आप लोन का सुविधा कर दे स्नातकों के लिए, कि कम से कम वो एक स्टार्टअप इंडिया में जैसे सेंटर ने शुरू किया, यहाँ बिहार में भी आप युवा जो स्नातक है उनके लिए एक सिस्टम आप दें कि कम से कम वो बिजनेस शुरू कर सके, कोई स्टार्टअप शुरू कर सके। मगर सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं। 12 साल से आपके विधान पार्षद हैं, मैंने आज तक उनको ना युवाओं के रोजगार के ऊपर कभी सुना है, ना कभी शिक्षा के ऊपर मैंने ना उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है, ना मैंने उन्हें विधान परिषद में इसके ऊपर चर्चा करते हुए सुना है। तो आपको ये तय करना होगा कि आपको कैसे पार्षद चाहिए, कैसे लोग चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में मात्र 7 प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव होते हैं, उसमें से भी आप भाग्यशाली हैं कि स्नातकों की एक अलग सीट है। अगर इस सीट में भी बाकी सीटों की तरह जैसे विधानसभा के चुनाव में होता है, लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके विकास की चर्चा अगर हो जाए तो इस सीट का होना ही बेमानी है। अगर हम इसमें भी वही चर्चा करेंगे तो इस सीट का मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। आप तो भाग्यशाली है कि सिर्फ 7 प्रदेश में ये सीट है और उसमें भी आपके लिए इस पर कोई अगर चर्चा नहीं हो रही है तो इस सीट की क्या महत्व है, किस लिए है ये सीट को खत्म कर दीजिए। सरकार का फालतू में पैसा वेस्ट हो रहा है इसके ऊपर। आप इसका चुनाव क्यों करवा रहे हैं? इसे आप क्यों चुन रहे हैं? आप इसीलिए इससे चुन रहे हैं कि स्नातकों की जो समस्या है उसको लोग जाके उठाए। मगर लोग इस चीज पे जो भी उम्मीदवार है शांत है, चुप है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा,
आपको उनसे भी सवाल पूछना पड़ेगा, क्या हमें बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए। तो दूसरी बात है कि आज जितनी भी नीतियां हैं सरकार की, उससे आप भी, मुझे नहीं लगता है कि बहुत खुश हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकार सचेत हो, सरकार जागरूक हो, सरकार नींद से अगर उठे, तो अभी 2020 के चुनाव से पहले आपके हाथ में बहुत सुनहरा मौका है सरकार को जगाने का, झकझोरने का। और आप इस चुनाव में सबसे ज्यादा युवा वोटर है। युवा अगर इस बार ठान लेगा तो सरकार तक जरूर बात उनकी जाएगी और इसी चुनाव से आप सरकार को सचेत कर सकते हैं। तो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले आपके हाथ में बहुत अच्छा मौका है, आप सरकार को सचेत करें, सरकार को आप जवाब दें कि आपकी नीतियों से हम परेशान हो चुके हैं, आप बदलाव लाएं। बस यही कह के मैं आपसे आपके वोट, सपोर्ट और आशीर्वाद के लिए आपके बीच में आऊँ। और आपको भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। आपको लगता है कि ये मुद्दे सही है, इस पे आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट करें।